ब्रेकिंग जैन न्यूज। चीता जब भी निकलेगा वो छुपे चोरी छुपे निकलेगा। देखना आप कभी भी, वो शिकार भी करेगा तो दबे पैर करता है। लेकिन सिंह का ये नेचर नहीं होता। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव जब भी अपने किसी भी चीज के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया तो सिंह की भांति निडर होके निर्भीक होके किया। वो कभी भी भयभीत नहीं हुए, कभी भी संकित नहीं हुए कि ये कार्य होगा कि नहीं होगा, करूं या नहीं करूं। डाउटफुल नहीं होते थे। जैसे सिंह निसंक होता है वैसे निसंक होते थे वो। और इसीलिए मैं मानता हूं कि साधु को सिंहचर्या का धनी कहा गया, क्योंकि साधु को जो उपाधि मिली है वो किसकी मिली है? सिंहचर्या, सिंह वृत्ति, सिंह वृत्ति। ये साधु को उसके पराक्रम के कारण मिली, जैसे सिंह के पराक्रम के कारण उसको मिलती है। यही साधु की निर्दोष चर्या और निरीह वृत्ति के कारण मिलती है। बहुत बार गुरु जी के ऐसे जब संस्मरण को याद करता हूँ तो पाता हूँ कि गुरु जी कितने निरीह और कितने निसंग और निर्भीक एक ऐसे साधक थे जो कि कभी भी किसी से भयभीत नहीं होते थे। निडर। जब उनके बारे में हम खोजबीन करेंगे तब हम पाएंगे कि वो कितने निर्भीक थे। कभी भी जब शमशान जैसी जगह पे भी वो भयभीत नहीं हुए। पूज्य गुरुवर की एक बार हम लोग जब अभी कुंडलपुर में गुरुवर से पूछा कि गुरुजी कभी आप ऐसी जगह पर भी आप ध्यान कभी आपने किया? तो बोलने लगे कि हाँ, जब मैं राजस्थान की धरती पर बघेरा केकड़ी के पास एक नगर है, कभी आपने नाम सुना हो, तो वहाँ पर उसके पास एक सरवाड़, ऐसे सरवाड़ वगैरह और केकड़ी ये तीनों एक साथ हैं। तो वहीं पर आचार्य जी ने बता रहा कि एक शमशान घाट था, वहाँ पे शमशान में मैं रात के समय ध्यान करने के लिए जाया करता था। दिन में भी जहाँ पर जाने में लोगों को भयभीत हो जाते हैं, वो रात में जागते हुए और ध्यान अध्ययन मतलब अपने आप की साधना किया करते थे। और हमने पूछा कितने दिन करी, तो गुरुदेव बोलने लगे कि ऐसे 7-8 दिन, एक सप्ताह तक में। और उनके साथ स्वरूपानंद जी एक छुल्लक जी थे, क्योंकि उस समय 2 ही थे वो, क्योंकि दादा गुरु की समाधि हो गई थी। और समाधि के समय वो होने के बाद वो ऐसे ही वो वहाँ से जब वो निकले तो ऐसे ही साधना में रत रहते थे। और वो साधना हमेशा किसी को बता के नहीं करते थे कि मैं, क्योंकि वो साधना हमेशा, कल आपसे कहता ना आचार्य जी, बहुत सी चीज़ों में रहस्यमय रहे। चाहे वो आहारचर्या देखो तो क्या त्याग कर दिया, कब त्याग कर दिया, कभी किसी को नहीं बताया। कभी गुरुजी ने कभी मुख से अपने नहीं कहा कि मैंने ये त्याग कर दिया। वो तो बाद में पता लगा कि उन्होंने त्याग कर दिया इस बात का। और आचार्य भगवान पहले स्वयं करते थे, ये भी एक बात है। उनका पराक्रम इतना था कि पहले किसी को नहीं। जैसे जब चटाई की बात आई तो ज्येष्ठ महाराज वहाँ पर गए कि सुधा सागर जी महाराज वहाँ पर कहते कि मुझे चटाई छोड़ने का मन है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि अभी नहीं, मैं बताऊंगा जब छोड़ना। तो उस समय आचार्य से चटाई लेते थे, संग में एक लकड़ी की चटाई का चलन था और गुरुजी लेते थे उस समय। और जैसे इस बात को उन्होंने सुना कि भाई चटाई छोड़ने का इनका मन है, तो गुरुजी ने कहा मैं बताऊंगा, पहले अभी रुको। और कहते हैं उसी दिन के बाद गुरुजी ने कम से कम 10-12 दिन तक लगातार चटाई का प्रयोग फिर नहीं किया। और जब 10-12 दिन स्वयं ने चटाई छोड़ दी, तब गुरुजी ने एक बार बुलाकर उनसे कहा कि क्यों, अब बोलो क्या कह रहे थे उस दिन तुम, आप कुछ कह रहे थे? हाँ आचार्य जी, मेरा मन है चटाई छोड़ने का। तो कहा मेरा भी मन है चटाई छोड़ने, लो अपन दोनों सब एक साथ चटाई छोड़ देते हैं, आज से चटाई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहले स्वयं जीते थे साधना में। उस साधना को पहले स्वयं जी लेने के बाद जब उन्हें लगता था कि ये साधना
अब की जा सकती है। तब वो किसी को, और वो किसी को बताते नहीं थे कि मैंने छोड़ दी, बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ऐसे उन्होंने हरी छोड़ी, तब भी किसी को नहीं बताया। महीनों महीनों लोगों को लगा कि भाई 1 सप्ताह के लिए, 15 दिन के लिए छोड़ दी होगी। लेकिन जब बाद में पता पड़ा कि धीरे 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 उन्होंने हरी ले ही नहीं रहे, हरी क्यों नहीं ले रहे, बार बार देने का पुरुषार्थ किया तो फिर गुरुजी ने नहीं ली। तब धीरे से पता लगा कि आचार्य श्री ने तो फिर ये हरी छोड़ी ही दी है। ऐसे ही गुरुजी ने दूध लेना छोड़ा, तब भी किसी को पता नहीं बना कि आचार्य भगवान ने दूध लेना छोड़ दिया है। जब बार बार उन्हें देने के बाद पूछा गया, आचार्य जी आप दूध क्यों नहीं लेते, तो कि तो मैंने छोड़ दिया है। तो आपने क्यों छोड़ दिया उसको, तो कि मैंने छोड़ दिया, तो छोड़ दिया, बस अंदर से मेरे भाव आया, छोड़ दिया। ऐसे ही उन्होंने मीठे का त्याग, नमक का त्याग, हरी का त्याग, मिठाई का त्याग, ड्राई फ्रूट का त्याग, मतलब वो कुछ भी जब छोड़ दे तो ऐसा ही मैं मानता हूं कि उनका पराक्रम इतना था कि हम उनके पराक्रम को देख के कह सकते हैं कि ऐसे महान व्यक्तित्व का व्यक्तित्व जब हम ढूंढने का पुरुषार्थ करते तो हम नहीं पा पाते, ना उसकी गहराई पा पाते, ना उसकी ऊंचाई पा पाते। इसीलिए शायद किसी ने कहा है कि वो आसमान से भी ऊंचे, उन्हें अगर देखना हो तो अपना कद आसमान से ऊंचा करो, तब उन्हें तुम देख पाओगे। मतलब उनकी कद की ऊंचाई नापने का पुरुषार्थ मत करो, क्योंकि अगर उन्हें देखना है तो अपना कद ऊंचा करो, मतलब आप उस लेवल पे पहुंचो तब उन्हें खोज पाओगे। एक बार ऐसे ही उनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि उनका पराक्रम कितना भारी था। एक बार पंडित जी जगमोहन लाल जी शास्त्री कटनी वाले, वो कुंडलपुर में गुरुजी के पास आए जब गुरुजी का पहला पहला चातुर्मास होने वाला था उस समय। तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री आप यहाँ पे चातुर्मास कहाँ करेंगे, क्योंकि उस समय कुंडलपुर में ना कोई ज़्यादा कमरे थे, ना कोई बहुत ज़्यादा धर्मशाला थी, और कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत कच्चे कच्चे रूम थे वहाँ पर। और गुरुजी आपने कभी पुराना कुंडलपुर की पुरानी धर्मशाला देखी तो आप बहुत एक मिट्टी के वो रूम बने, अब तो शायद वो भी नहीं है। तो उस मिट्टी के रूम के वहाँ पर गुरुजी ऐसे एक छोटा सा पतला सा तख्त, आप देखेंगे कोई पुराना फोटो गुरुजी का तो देखेंगे तख्त पे और बैठे हैं। तो आचार्य जी आप यहाँ कहाँ चातुर्मास की घोषणा करेंगे और कैसे आप चातुर्मास करेंगे। तो गुरुजी बोले क्यों, क्या दिक्कत है यहाँ पर। तो कहने लगे गुरुजी यहाँ पर कल एक ब्रह्मचारिणी बहन के शाम को वो चटाई को खोल रही थी तो इतना बड़ा सांप निकला। तो आचार्य श्री यहाँ पे सांप हैं, बिच्छू हैं, और इनसे ये जंगल भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि पूरा जंगली एरिया था उस समय। अब तो ये बहुत अच्छा बन गया है ये। तो गुरुजी ने बोला कि इसमें क्या आश्चर्य है भाई, ये तो उनकी जगह ही है, ये तो उनका घर है, रहने का मन है। आप कह रहे हैं कल उनके यहाँ इतना सांप निकला, कल रात में मेरे पाटे के नीचे 2-3 सांप खेल रहे थे, मैं क्या करूं। मतलब वो निर्भीक थे, डरते नहीं थे। उनका आप कह रहे उनके उसके में निकला, मेरे तो कल पाटे के नीचे 2 बड़े बड़े सांप खेल रहे थे, तो खेलना है खेलने दो। तो डर उनके चेहरे पे, सिकन उनके चेहरे पे कभी नहीं आई। और कितनी भीषण गर्मी में भी वो जब विहार करते थे, कितने ही किलोमीटर जब वो चलते थे, तभी कभी गुरुजी को आप निराश या एकदम चेहरे पे उदासी नहीं होती थी। कभी भी उनके साधना का समय हो, कभी उनके जीवन में ऐसे अंतराय आए हो, उपवास हो, तो वो कभी भी पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने 2 कदम आगे ही बढ़ा के आगे ही चले। जब पूज्य गुरुदेव ने नैनागिरी जी या थोबन जी में उपास किए, तो कहते हैं कि गुरुजी उस समय एक एक उपास करके बढ़ते चले गए। और एक उपास करने के बाद लगा लोगों को कि आचार्य श्री शायद कल उठेंगे, तो लोगों ने कमंडल पानी भर दिया। गुरुजी उस दिन उपास में रहे, दूसरा उपास हो गया,
तीसरे दिन लोगों ने फिर पानी भरा, तीसरा उपवास हो गया, उन्होंने पानी, ऐसे करते करते गुरुजी ने कुल 9 उपवास किए। जब 9 उपवास कर लिए तो लोगों को लगा कि 10वां उपवास तो हो गई। जब 9 हो गए तो अपन भी कहते ना कि भाई अब 9 कर लिए तो 10 में क्या बचा है। तो उस दिन गुरुजी ने पानी नहीं भरा, और जब गुरुजी ने पानी नहीं भरा और 9वें के बाद ध्यान, आचार्य जी को ध्यान बड़ा प्रिय, हमेशा से उनका एक प्रिय सब्जेक्ट रहा ध्यान। अपनी आत्म साधना और अपने ध्यान में हमेशा रहना, ये उनका प्रिय सब्जेक्ट रहा। कभी वो किसी ख्याति पूजा लाभ और इनसे वो कभी निकट रहा ही नहीं, कभी वो दूर ही रहे। कभी प्रचार प्रसार में पढ़ना या कभी बहुत ज़्यादा, तो उनको पसंद नहीं था ये। तो जब हम इस संस्करण को देखते हैं तो गुरुजी देखो कितने निरीह थे। जब 9 उपवास हो गए, जब 10वें दिन 9 साढ़े 9 बजे के समय पर पूज्य गुरु ध्यान से उठे तो शिष्य लोग रोज की तरह आए कि भाई आज भी आहार के लिए उठने, क्योंकि आचार भक्ति करके सब अपने अपने लोग, मुनि महाराज अपनी आचार्य के लिए निकल जाते थे। तो उस दिन आचार्य जी का जब ध्यान से उठे तो आचार्य में क्या वो कमंडल में पानी नहीं भरा? तो उनको लगा कि पानी नहीं भरा, हाँ चर्या के लिए नहीं उठना है क्या? हाँ आचार्य जी बिल्कुल बिल्कुल भर रहे हैं। तो सबको आश्चर्य हुआ कि आचार्य जी ने 9 कर लिए, 10वां नहीं किया। देखना आश्चर्यकारी घटना थी। तो आर के बाद किसी ने पूछा कि आचार्य जी हमें तो लग रहा था कि शायद आपका 10वां उपवास भी हो सकता है, तो इसीलिए शायद हम लोगों ने कमंडल में पानी श्रावकों ने नहीं भरा, उनको ऐसा अनुमान लग रहा था। तो आचार्य जी ने कहा एक बार बताओ, क्या मुझे 10 उपवास करके कोई गोल्ड मेडल थोड़ी लेना था? मेरी जितनी शक्ति था मैंने किया, इसमें मुझे कोई गोल्ड मेडल थोड़ी लेना है, कोई मेडल थोड़ी चाहिए मुझे तो आत्मशक्ति के अनुसार करना था, तो मैंने किया। मतलब कभी भी गुरुजी जब भी करते तो लगता था कि उनको देख के कि कभी वो अपने पराक्रम के कारण उनकी पहचान बनी। पद पे तो बहुत लोगों के पास पद है, मैंने कहा ना पद, लेकिन पद का जो उन्होंने प्रतिष्ठा बढ़ाई, क्योंकि एक बात मेरे अंदर में बार बार आती है कि बहुत से लोग आचार्य पद से गौरवान्वित होते हैं। बहुत बार आप देखना कि भाई ये आचार्य है, ये आचार्य है, आचार्य है। लेकिन मेरा दावा है कि आचार्य पद आचार्य विद्या सागर से गौरवान्वित होता था। आचार्य से आचार्य पद से गौरवान्वित नहीं होते थे, बल्कि पद उनसे गौरवान्वित होता था कि हाँ, कि पद भी सोचता था कि हाँ ये है कोई जिसने मेरा सही जगह पे हूं। तो पद जिससे गौरवान्वित हो, पद से वो गौरवान्वित नहीं होते थे, पद उनसे गौरवान्वित होता था। तब लगता है कि कितना वो निरीह और कितना पराक्रमिक उनका था। जब हम और खोजने का पुरुषार्थ करें, देखो जब उन्होंने संलेखना के बारे में हम उनकी जब एक अध्ययन करें, उनके खुद की संलेखना के बारे में, तो उनका कितना शौर्य पराक्रम देखने को मिलता है। क्योंकि जब मैं उनका अभी एक अंतिम वीडियो मुझे दिखाया किसी ने कि महाराज देखो आचार्य भगवान ऐसे लेटे हुए हैं और वहाँ पर मुनि महाराज उन्हें नमोकार मंत्र की ध्वनि हल्की हल्की सुना रहे हैं। और तब महाराज वहाँ पर बैठ के आचार्य से उन्होंने देखना बिल्कुल शरीर एकदम क्रश हो रहा है। तब किसी ने कहा कि पूज्य शायद समता सागर जी महाराज है, जिन्होंने कहा कि आचार्य सिंह आप तो जागृत हैं ही। तब 1 सेकंड के बाद आप देखना आचार्य सिंह ने ऐसा हाथ से इशारा किया, मतलब उनका हाथ ऐसा उठा और वापिस, तो उन्होंने अपनी जागृति का प्रकार वहां पर प्रमाण अपने आप दिया कि ये मत समझो कि मैं जागृत नहीं हूं। मतलब वो कितने जागृत थे। और ये बात सच है कि ये जागृति उनकी अपनी गुरु से देखने को मिलती थी। मतलब ये पाठ उन्होंने अपने गुरु से ऐसा गजब का सीख रखा था। क्योंकि मैं जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी के बारे में अध्ययन कर रहा था, तो मैंने देखा कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की जब संलेखना चल रही थी, सेम यही कंडीशन थी।
मुझे ऐसा लगता है अनुमान कि जब उनका फोटो देखता हूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि प्रतिरूप में गुरुजी की फोटो और उनका फोटो एकदम सेम, ऐसा ही उनका शरीर क्रश हुआ है। और जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी, अच्छा देखो कितने जागृत थे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज। वहाँ पर एक शांतिलाल जी करके थे, तो शांतिलाल जी शायद पाटनी या कोई थे उनका नाम। तो वो पूछते हैं कि उस समय नसीराबाद में जब उनकी समाधि का समय बिल्कुल अंतिम पल में चल रहा था कि, तो आचार्य ने पूछा कि उनसे कान में पूछो कि क्या कर रहे हैं, कैसा है। तो उन्होंने पूछा कि हाँ आप थोड़ा सा जागृत हैं। तो उनके हाँ हाँ ऐसा करके उन्होंने आँख को झपकाकर संकेत दिए, क्योंकि उनसे जब उनके दर्शन करने के लिए वो भागचंद जी साहब सोनी जी आए, तब उन्होंने, उनके हाथ में बिल्कुल शक्ति नहीं थी। तब उनसे 10 मिनट पहले गुरुजी ने पूछा था कि आप जागृत हैं, तो उनका संकेत नहीं आया। तो आचार्य ने कहा कि अपनी आँख झपका के प्रमाण दीजिए। तो उन्होंने ऐसे आँख खोली और बंद कर ली, बस उन्होंने अपना प्रमाण दे दिया। उससे पूर्व जब उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तब उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में पीड़ा है, लेकिन मेरा उपयोग पंच परमेष्टि में लगा हुआ है। देखना उस समय भी गुरुजी दादा गुरु कितने जागृत थे। तब उनसे वहां पर वो शांतिलाल जी ने बोला कि पंच परमेष्टि भी पुद्गल वर्गणाएं ही तो हैं, पंच परमेष्टि तो पुद्गल वर्गणाएं ही है, इसको याद करके क्या मिलेगा। तब उन्होंने कितना जवाब, कितना सटीक और कितना सुंदर दिया दादा गुरु ने। दादा गुरु ने कहा जो पंच परमेष्टि को याद करेगा वो पंच परमेष्टि में ही समा जाएगा, इसलिए पंच परमेष्टि को मैं याद कर रहा हूं। मतलब उनका जो ये जागृति देख के आचार्य विद्यासागर जी महाराज और वो शांतिलाल जी दोनों के चेहरे पे एकदम हल्की हंसी सी छा गई कि देखो इस समय भी वो जागृत हैं। ऐसे ही अपन जब उनको देखते हैं तो अंत समय में जब गुरुजी की संलेखना का जो काल अपन देखते हैं पूरा, तो मुझे लगता है कि आचार्य की जो चेतना है, क्योंकि अभी एक जिनसे वो उनसे गुरुदेव की नाड़ी चेक करके जो अभी मेरे पास एक आए थे दोपहर में, तो कहने लगे कि मैं 16 और 17 तारीख को गुरुजी के पास था। तो हमने पूछा आपको क्या लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी की नाड़ी पकड़ में नहीं आ रही थी, हाथ की भी नहीं आ रही थी, पैर की भी नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर गर्दन के पास हल्की सी और पेट के पास उनकी नाड़ी यहाँ पर फड़कन पकड़ में आ रही थी। तो मैंने कहा उनकी चेतना कैसी आपको समझ में आ रही थी। महाराज जी चेतना का तो लाजवाब था, इतनी सुंदर चेतना गुरुजी की, क्योंकि जब उनकी नाड़ी की फड़कन में जब देख रहा था, वो नाड़ी की फड़कन बता रही थी कि उनके अंदर चेतना बहुत तेजवान है। वह नाड़ी और उनका तेज और उनके अंदर की जागृति बता रही थी कि वो चेतना कितनी गजब की है उनके अंदर। तो उनकी चेतना, जब हम समाधि का वो विषय देखते हैं, उनके समाधि के प्रसंग को जब हम देखने का पुरुषार्थ करें, तो मैं एक बात बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि उनकी समाधि बहुत सुंदर हुई है, उनकी समाधि अद्भुत हुई है। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से अपने अंतरंग विषय को, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब पूज्य गुरुदेव 2014 में हम लोग को बुलाया, तो मैंने पूज्य गुरुदेव से ऐसे ही 11 मार्च को बुला के गुरुजी कहते हैं कि तुम लोग को जाना है, प्रभावना करना महावीर जयंती के लिए, तुम लोग जाओ। तो हमने कहा कि आचार्य श्री हम कभी गए नहीं, कभी हम लोग कुछ आता नहीं, हम लोग कैसे क्या होगा, और समाज का मैटर है, समाज के बीच में ज़्यादा हम लोग रहे नहीं कभी, क्योंकि हम लोग दीक्षा होने के बाद कभी समाज के बीच में रहे नहीं, सीधा गुरु के साथ ही हमने 10 साल 11 साल गुजारे। तो जब समाज के बीच में आप कभी रहे नहीं हो, कभी माइक पे आपने कुछ बोला ही नहीं हो, तो बड़ा कठिन होता है कि
बाहर जाके करेंगे क्या। और मन भी नहीं था, तो एक मन ये भी था कि आचार्य से इस बात से ही मान जाए कि भाई कुछ आता ही नहीं तो क्या करेंगे इसको भेज के। ऐसा भी होता ना कि भाई आप ज़्यादा ज्ञानी बन के जल्दी बाहर हो जाओगे और शायद आप मूर्ख बन के ज़्यादा दिन टिक पाओगे। तो हमने सोचा कि भाई ज्ञानी बनने से ठीक है मूर्ख बनने ही ठीक है। हमने कहा कि गुरुजी क्या करेंगे बाहर जाके, कुछ आता नहीं समाज से। तो आचार्य के नहीं नहीं, तुम्हें चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो देखना गुरुजी का दूरदृष्टि और गुरुजी की। तो हमने कहा आचार्य श्री, फिर हमने कहा आचार्य श्री ये बताओ कोई हमसे कोई गलती हुई है हम लोगों से, कि हम वीर सागर जी और दौलतारी तीनों महाराज थे। हमने कहा कि आचार्य से कोई गलती या अपराध तो नहीं हो गया हमसे कोई। तो गुरुजी कहते हैं कि क्यों आप लोग ऐसा सोचते हो कि मैं किसी अपराध के गलती होने पर भेजता हूँ। मुझे तो अपने गुरु के 5 साल भी नहीं मिले, तुम्हें तो 11 साल मिल चुके हैं, और मैंने जो दिया है क्या उसको नहीं देना चाहते किसी को? क्या तुम मेरा कार्य में सहयोग नहीं करोगे? और तुम ये भी याद रखो, मैं किसी को परमानेंट नहीं रख रहा हूँ, बहुत जल्दी मुझे सबको ही अलग करना है। मतलब गुरुजी ने 2014 में अपना माइंड सेटअप पूरा कर लिया था। देखना पूरी योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने ये तैयारी कर ली थी कि अब मुझे सबसे बिल्कुल अलग होना है, मुझे सब संकुच छोड़ना है। और वास्तव में वो आप प्रमाण देखते चले जाओगे तो आप पाओगे कि उन्होंने सबसे पहले ज्येष्ठ निर्णापक समय सागर जी महाराज को 2014 विदिशा में संघ से 5 महाराजों के साथ प्रभावना के लिए भेजा। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने 16 में, फिर 18 में और 20 में तो एकदम से संघ अलग किया उन्होंने। सिर्फ 4 महाराज 5 महाराज उनके साथ 7 महाराज का संघ रह गया। वो भी नियमार आते आते उन्होंने 5 में डेवलप कर लिया कि बस ये 4 या 5 मेरे साथ रहेंगे। वो भी जब सिरपुर पहुंचे या कुंडलपुर पहुंचे तो 3 में ही कन्वर्ट कर दिया कि नहीं मेरे पास तो अब 3 है, मुझे चाहिए नहीं चाहिए। उस समय भी मुझे याद है कि आचार्य श्री ने तो 2 का ही मन बनाया था, पूज्य प्रसाद सागर जी और चंद्रप्रभ सागर जी महाराज जी। उनका नहीं, मुझे तो बस 2 दे दो और मुझे अब कुछ नहीं, किसी की जरूरत मुझे अब नहीं है। तब पूज्य योग सागर जी महाराज जी ने शायद कहा कि नहीं नहीं, एक आध महाराज को आप और ले जाएं ताकि वैयावृत्ति के लिए आप ले लें। क्योंकि पूज्य योग सागर जी महाराज जी की महात्मा आचार्य कम टालते थे और मान जाते थे। तो बहुत निवेदन करने पे उन्होंने निरामय सागर जी महाराज को फिर रख के 3 को रखा। ऐसे करके टोटल 4 और एक अलग सिद्धांत सागर जी महाराज को शायद सिरपुर तक के लिए, क्योंकि सिरपुर की उनकी पूरी पूर्व की भूमिका देखी हुई थी तो वहाँ तक लाए वो। ऐसे करके टोटल 4 या 5 को लेके वो वहाँ से निकले। तो ऐसा आप खुद देखिए कि उन्होंने कितना जबरदस्त अपन सबसे छुपा के कार्य किया। सही बता रहा हूँ। अगर ये कहूँ कि उन्होंने अपन सबको बिल्कुल ऐसा रखा अनभिज्ञ, उन्होंने अपन सबको पता भी नहीं पड़ने दिया कि वो क्या चाह रहे हैं अपन सबसे। और अपन सब भी ऐसे मूर्खानंद है, सही बता रहा हूँ, ऐसे अज्ञानी अपन लोग कि कभी हम पकड़ ही नहीं पाए। ये तो लगता था कि आचार्य से निरीह हो रहे हैं, ये मन में आता था कि आचार्य श्री भाई ठीक है, लेकिन ये लगता था कि धीरे संकेत तो देंगे। लेकिन कुंडलपुर में जो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं सबको सब कुछ दे चुका हूं, अब मुझसे कुछ मत मांगना। एक प्रवचन में जब मैंने उनका वो देखा कि जब हम आगरा से विहार करते करते गुरुजी ने एक शब्द कहा, जब पूज्य विनीत सागर जी महाराज और चंद्रप्रभ सागर जी महाराज दर्शन के लिए उस समय आए थे, कुंडलपुर से पूरा संघ पहुंच रहा था, तब उनको संबोधन करते हुए, पूरी सभा को संबोधन करते हुए बोला कि अब देखो जो देना था वो मैं सब दे चुका हूं, अब मुझसे कोई कुछ भी ना मांगे, मुझसे मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। तब भी अपन लोग नहीं समझ पाए कि गुरुजी अब कुछ भी अंतरंग में नहीं रखे हुए हैं।
सिर्फ और सिर्फ वो बाहर सिर्फ एक, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे, एक हाइकू बोलते थे, परिचित भी अपरिचित सा लगे बस हो गया। क्या? परिचित भी अपरिचित सा लगे बस हो गया। मतलब गुरुजी परिचय किसी से बढ़ाने के तो कभी भाव था ही नहीं, बल्कि जिनसे परिचित था उनसे भी अपरिचित होने का पुरुषार्थ करते थे। मतलब वो पहचान के भी नहीं पहचानने जैसा ही जीवन जीना चाहते थे कि भाई ये मैं इसे पहचानता हूं, ये मुझे भाव ही नहीं, मैं तो उससे भी नहीं पहचानता किसी को। तो ये गुरुजी का जब हम जीवन देखते हैं तो जो लोगों के मन में एक भाव उठ रहा है, तरह तरीके के भाव आ रहे हैं कि आचार्य जी ने क्यों नहीं बताया, आचार्य जी ने पहले से क्यों नहीं ये घोषणा की कि मैं समाधि से लिखना ले रहा हूँ, क्योंकि वो कभी इस भाव में जीते ही नहीं थे, क्योंकि वो प्रदर्शन कभी पसंद था ही नहीं उन्हें। मैंने कल भी आपसे कहा, जब उन्होंने दीक्षा का कोई प्रदर्शन नहीं किया, बिहार का कभी उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, दीक्षा की कभी घोषणा नहीं की, व्रत लेने के बाद वो घोषणा नहीं करते थे, वो त्याग करने के बाद कोई घोषणा नहीं करते थे, कोई बड़ा कार्य कर ले तो कभी नहीं बताते थे। किसी को कुछ नहीं बताने वाला व्यक्तित्व अपनी अंतिम संलेखना की घोषणा वो भी करे और वो हम उम्मीद करें, कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं था। फिर भी सिखाए थे, तो जब मिले तो करेंगे अपन उनसे, ये बात तो रखेंगे। जब अपने से वो मिलेंगे कि उनके चरणों में हम पहुंचेंगे कि कम से कम आप बता तो देते। क्योंकि एक बात मेरे मन में बार बार आती है कि जब दादा गुरु ने आपको सिखाया और जब आप, तो आपका भी काम था कि हम लोग को सिखा दे। क्योंकि सच है कि कोई देह किसी की भी यहाँ पर शाश्वत नहीं है, आत्मा ही शाश्वत है, उसका आयु कर्म किसी का भी यहाँ पर कोई अजर अमर तो है नहीं। लेकिन जब आपने हमें इतना भर भर के दिया, सब कुछ हम पे लुटाया, तो आपने ये चीज क्यों हमसे छुपा गई, ये चीज हमें क्यों नहीं बताई? ये प्रश्न अगर आपके मन में भी उठ रहा हो तो उनके ही श्री चरणों में रखेंगे। जब वो या तो तीर्थंकर बने जब रखो, जब वो और कुछ बड़े बनेंगे जब रखेंगे, जब मिलेंगे तब रखेंगे। पूछना, आप लोग पूछोगे है? कभी पूछना, उनसे मिले तो पूछना कि गुरुजी, क्योंकि मैं तो पुरुषार्थ करूंगा ही कि गुरुजी आपने ये सब चीजें क्यों नहीं बताई। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा ये चीज कहना का संकेत सीधा सीधा है, अगर उसको संकेतों को अपन देखें, कि वो कभी इस चीज में पढ़ना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि जब उनसे 3 दिन में जब उन्होंने एक एक करके सब छोड़ते चले गए, 2 मिनट 5 मिनट आहार हो रहा है, वो बैठ गए, अपने जंगा बल को देख रहे हैं। क्योंकि मैंने जब पता किया कि आचार्य से जब आहार लेते थे तो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते थे। कोई भी अगर थोड़ा सा पकड़ने का पुरुषार्थ का तो झटके से वो ऐसे हल्का सा झटका देके हाथ अलग कर देते थे। मतलब साथ में रहने वाला व्यक्तित्व भी ये नहीं समझ पा रहा है कि वो किस चीज को तोल रहे हैं। वो अपने आप को तोल रहे हैं, अपने उस बल को तोल रहे हैं कि नहीं ये बल कितना है। क्योंकि साधु वो अपने पद से नहीं, अपने पराक्रम से, क्योंकि वो पराक्रमी थे, वो कभी अपने पराक्रम को कम नहीं करते थे। तो ये बात उनके बारे में बिल्कुल निसंक थी।